रांची नगर निगम क्षेत्र में जो फुटपाथ पे अपने दुकान लगा करके अपने परिवार के जीवन पोषण भरण करने के लिए यहाँ के छोटे छोटे जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कपड़ा के दुकान लगाते हों, सब्जी की दुकान लगाते हों और भी कई तरह के छोटे छोटे दुकान लगा करके लोगों को एक तो सबसे पहले कि वो सेवा का काम इसलिए कर रहे हैं कि 80% शहर में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको सस्ते दर पे सामान उपलब्ध कराने के काम फुटपाथ दुकानदार करता है। लेकिन एक बड़ा साजिश चल रहा है ऊपर से ही, जो बड़े बड़े मॉल खुल रहा है उस मॉल में महंगा सामान, वहाँ साग सब्जी से लेके घर के सारे वस्तुएं उसमें उपलब्ध है। और जब हमारा फुटपाथ पर बिकता है सामान तो उनको परेशानी हो रहा है। इसीलिए एक बड़ी साजिश के तहत बड़े बड़े मॉल जो रिलायंस है, विशाल है और कई बड़े बड़े जो मॉल है उससे पैसा लेकर के उसके दबाव में सरकार और नगर निगम छोटे छोटे दुकानदारों को समाप्त करने की योजना ये उनकी पॉलिसी में है। अब जब 2009 में 2014 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून संसद के अंदर बन गया, राज्य के अंदर भी 2014 में बना और उसको लागू कर दिया गया। उसके आधार पर कई जगह वेंडिंग जोन भी बना। लेकिन अभी हमारे साथी ने जिस तरह से आपसे कहा कि 10 वर्षों में न तो कोई चिन्हित हुआ है कोई दुकानदार, न उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है, न पहचान पत्र मिला है और ज़बरदस्ती मार्केट के नाम पे कहीं 100 रुपया कहीं 200 रुपया उनको अवैध तरीके से उनको असूला जा रहा है। और जब ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे तो वहाँ पे लाठी डंडा के बल पे, बुलडोजर के बल पे उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। यह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और यह सब बड़े बड़े लोगों के इशारे पर यह काम चल रहा है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के जो हमारे लीडर्स हैं ये लगातार रांची के अंदर कैंपेन चला के लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलित हैं। हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इनके साथ खड़ी है और मैं महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम इनके आंदोलन को समर्थन करते हैं और समर्थन ही केवल नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ेगा तो इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम आंदोलन में भी साथ देंगे। हम खास करके झारखंड की जो मुखिया हैं, झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो फुटपाथ पे जो जीने वाले मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, कोई जूता बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई सब्जियां बेचते हैं लोग, ये सब हमारे झारखंड के हमारे लोग हैं और इन्हीं के वोट से आपकी सरकार बनी है। ये बड़े बड़े मॉल वाले, बड़े बड़े कारपोरेट वाले, बड़े बड़े दुकानदार वाले, बड़े बड़े जो लोग हैं वो आपको वोट नहीं दिया है। वोट देने वाले हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपने रोज के लिए, रोजी रोटी के लिए लड़ाई करते हैं, रोज के लिए युद्ध करते हैं अपने रोटी चलाने के लिए, उनके वोट से सरकार बनी है। इसलिए मुख्यमंत्री को भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इनके लिए आपको खड़ा होना चाहिए और जो नियमतः है, जो कानूनी प्रक्रिया के आधार पे है, इनके साथ आना चाहिए और इन्हें जहाँ पर आप उजाड़ रहे हैं, उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था आप कर दो, पहले इनको बसाने की रास्ता दे दो, आप पहले इनको रोजी रोटी की व्यवस्था दे दो। और केवल ये अपना पेट नहीं भरते हैं, एक तो शहर के अंदर 80% लोगों के सस्ता सामान उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद वहाँ से एक सब्जी वाला के लिए अगर कहा जाए तो उसके बीज वाला है, उसका हल वाला है, उसके बैल वाला है, उसका ट्रैक्टर वाला है, उस पर खेती से जीने वाले लोग हैं, ये उतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके तब बाज़ार में लाते हैं। उसके बाद जितने भी कल कारखाने हैं जहाँ से सामान आकर के उनका बिकता है, यानी इसके चैनल से करोड़ों करोड़ लोग देश के अंदर लोग जुड़ा हुआ है। एक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनने की एक साजिश केंद्र सरकार के एक पॉलिसी है कि हम कैसे देश के अंदर, राज्य के अंदर छोटे छोटे दुकानदारों को हम समाप्त कर दें और बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को बैठा करके बड़े बड़े मॉल के माध्यम से हम जो है सामान अपने पहले तो सस्ता बेचें। जब ग्राहक हमारा आ जाएगा, आपने देखा ना कि रिलायंस 5 रुपये किलो प्याज बेच रहा था, आज बेच रहा है क्या?
अब भेजने के लिए भी 30 रुपया उसको डिलीवरी चार्ज खोज रहा है। अभी फ्लिपकार्ट के माध्यम से वॉलमार्ट हिंदुस्तान के अंदर घुस गया। वॉलमार्ट के पास जो कैपेसिटी है, जो मनी कैपेसिटी है उसका, वो हिंदुस्तान को 10 बार खरीद सकता है, उतना उसके पास मनी कैपेसिटी है। 10 बार हिंदुस्तान को खरीद सकता है। ये हमारे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकार को खरीदना कौन सा बड़ी बात है। आपने देखा है कि संसद के अंदर भी नोट फॉर वोट कई चढ़ के हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी साजिश के तहत देश के अंदर करोड़ों जो फुटपाथ पे जीने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। देश के अंदर जो बड़े कारपोरेट घराने के जो लोग आए हैं खुदरा व्यापार में, 9 लाख करोड़ रुपया का निवेश खुदरा व्यापार में जो सरकार करने जा रहे हैं बड़े बड़े कारपोरेट माध्यम से, यानी छोटे छोटे दुकानदार सब समाप्त हो जाएंगे और देश में फिर वही अडानी और अंबानी, टाटा बिरला का जो है से खुदरा दुकानदार चाय भी बैठ करके वही बेचेगा, सब्जी भी वही बेचेगा, कपड़ा भी वही बेचेगा, बड़े बड़े कल कारखाना